वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। अभी इज़राइल, इधर अमेरिका और उधर ईरान, ये त्रिवेणी संगम चल रहा है। दुनिया भर की निगाहें अभी रूस और यूक्रेन से हट के उधर चली गई है। दुनिया भर की निगाहें थोड़े से दिनों के लिए, कुछ समय के लिए भारत पाकिस्तान पर भी अटकी थी, वो भी निकल के उधर चली गई है। अभी पूरी दुनिया की निगाह वहाँ पर है कि आखिर ईरान में जो परमाणु कार्यक्रम चल रहे थे, या परमाणु शक्ति बनने के लिए ईरान आगे बढ़ रहा था, उस पर अमेरिका और इजराइल ने ये जो अभी दे दनादन बम गिराए जा रहे हैं, इसका मामला क्या है। थोड़ी सी बात करें, थोड़ा सा पहले से इतिहास बोध करते हैं कि यह देश आज के हालत में ईरान पर पहले बात करें। ईरान झगड़ा कहाँ क्या है, झगड़े पर बात करते हैं। ईरान मूलतः आज की हालत में शिया देश है। शिया और सुन्नी आप जानते हैं, शिया देश है। और ये शिया देश भी 1969-70 के आसपास हुआ। 69-70 1969-70 से पहले पहले ये ऐसा नहीं था। उस समय तो अमेरिका खुद इसको बहुत सपोर्ट कर रहा था, बल्कि उसके परमाणु संयंत्रों को और परमाणु जो शांति के लिए उपयोग होता है, उस सब के लिए खुद पहला रिएक्टर तक देने का कार्य अमेरिका ने किया है। उसका फिर अब बीच में बात करेंगे। तो ये देश ऐसा नहीं था। 1969-70 में इस्लामिक क्रांति हुई। क्रांति क्या है? वो मारकाट कुल मिला करके इस्लाम में और क्या होता है, जिसके बाद में ये शिया देश बन गया। इससे पहले एक समय ये 8वीं शताब्दी और उधर से लेके चलते हैं तो ये पारसी देश था। और पारसी तो मूलतः बहुत शांतिप्रिय कौम होती है। दुनिया जानती है, हम आप क्या सारी दुनिया जानती है कि ये अपने काम से काम करने वाले और दिमाग के गजब के लोग होते हैं। आज भी जो आपका फेसबुक से लेकर के, इंस्टाग्राम से लेकर के, ये यूट्यूब से लेके और जितने भी जो दिमाग के काम हैं, वो सब कहीं न कहीं इज़राइल से जुड़ा हुआ है, यहूदियों से जुड़ा हुआ है, पारसियों से जुड़ा हुआ है। तो ये था। लेकिन कालांतर में 69-70 में ये जो आज से हम कह सकते 30, 20, 50, 55 साल पहले जो तथाकथित क्रांति क्या मारकाट हुई, उसके बाद में ये जितने यहूदी थे बेचारे भाग खड़े हुए वहाँ से, और ईसाई लोग भी थे, वो भी भाग खड़े हुए। उससे पहले ये बारी बारी से इनके सत्ताएं चलती थी और बड़ा मेल जोल बहुत बढ़िया सा था, अच्छे से सब शासन प्रशासन चलता था। लेकिन 1969-70 के बाद में ये सब गुड़ गोबर हो गया, सब भाग खड़े हुए और वहाँ पर इस्लामिक हो गया। और उसके बाद में IRGC बन गया। IRGC क्या है? अभी आप देख रहे हैं टीवी पर IRGC, ये होता है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स। इस्लामिक हो गया, सब खेल खत्म हो गया। तो ये था। दरअसल ये लड़ाई क्यों हो रही है और कांग्रेस की छाती से दूध क्यों टप 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 टपकने लग गया? आदरणीय सोनिया गांधी जी जो इटली मूल की है, वे इतनी विदेश नीति की जानकार हो गई कि मोदी सरकार को वो राय दे रही है, सुझाव दे रही है, बल्कि डपट रही है कि आपने कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, भारत अपनी भूमिका को कैसे भूल गया, ईरान के साथ में तो हमारे ऐसे संबंध है, जैसे वो इटली का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, उस तरीके से बोल रही हूँ। अरे भाई, भारत के बारे में दीदी आप जरा अभी चुपचाप ही बैठो। आप जानती कितनी हो? अभी ढंग से तो अपनी भाषा हिंदी तो बोलना जानती नहीं हो। और एक वो जो अजीब किस्म का हमको तोहफा दे रखा देश, उससे परेशान है पहले है। वो लड़के तो थोड़ी फिर भी ठीक है, लेकिन ये जो अजब गजब का एक नमूना दे रखा है जिसने जीना हराम कर रखा पूरे भारत का। तो दीदी आप जो बोलती है ना, मुझे पंक्ति याद आ रही है। मोदी पर तुम टिप्पणी कर रहे हो, इस देश की मोदी सरकार पर तुम टिप्पणी कर रहे हो जिसने 11 साल में एक विश्व नेता की छवि प्राप्त की है। सुन सको तो सुनो कि वो समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, मोदी की कमियां निकालने में लगे हुए हैं।
और जिनके अंडर गारमेंट्स तक फटे हुए हैं वो मोदी की पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। तो समझना चाहिए भाई, क्या कर रहे हो। हाँ, ईरान के लिए बोलना चाहिए। अरे ईरान से भारत के संबंध ना अच्छे ना बुरे भाई, हम वो न्यूट्रल है। इजराइल से भी हमारे संबंध न्यूट्रल है। भारत इसीलिए कोई इजराइल को जाकर के वहाँ अमेरिका की तरह हथियार और ब्रह्मास्त्र तो नहीं दे रहा, और देता होता है तो धंधा पानी की बात है। अमेरिका ने भी तो कभी सहयोग किया था ईरान को, किया था कि नहीं किया था। इसलिए ये सोचना कि भारत को ऐसा करना चाहिए, भारत को ये करना चाहिए, तो भारत को क्या, अब मूलतः इजराइल की परेशानी समझिए आप। इजराइल चारों ओर से मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ है और 57 मुस्लिम देश है। ईरान शिया देश है, बाकी सुन्नी देश है, और खुद इजराइल में 14% मुस्लिम रहते हैं, सुन्नी रहते हैं। उनको किसी को कोई शिकायत नहीं है, वो कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। आसपास के जितने सऊदी अरब जो स्वयं भी शिया सुन्नी थोड़े से शिया ही है, इसलिए उसने थोड़ा सा अभी कहा है कि अमेरिका को बीच में नहीं पड़ना चाहिए, इतना सही बोला। लेकिन बाकी जो 56 देश है, 55 देश है, कुछ चू नहीं बोल रहा, सब चुप बैठे हुए हैं, बल्कि सब मज़े देख रहे हैं। क्योंकि शिया देश या शिया लोगों का जो पतन होता है, नुकसान होता है, वो खुद भी ये चाहते हैं शिया सुन्नी आपस में होता ही रहता। तो अभी की हालत में जो दिक्कत क्या है, इजराइल क्यों परेशान है। इजराइल को तो आज से भाई अभी 75 साल पहले तो उसको बेचारे को 48% मिला ये देश। उसके 65% ज़मीन तो पूरी ऐसी थी, खस्ता हाल, ऐसे पड़े हुए बंजर रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। आसपास समुद्र का खारा पानी, वो तो पीने का पानी तक बाहर से लाया करता था बेचारा। वो ज़मीन अंग्रेज जब वहाँ से छोड़ के गए, जब कई सारे देशों को आज़ाद किया, तो इजराइल को भी आज़ाद किया। इजराइल एक नाम दिया, इस भूमि का नाम इजराइल, और वो उनको दे दिया गया कि उनको दुनिया में कहीं देश नहीं था कोई, तो उनको ही दिया, और जेरूसलम उनकी राजधानी बनाई। अब ये बात है कि उसको लेकर के भी मुस्लिम लोग भी लगे रहते हैं, यहाँ तक कि ईसाई लोग भी लगे रहते हैं। उस एक जगह को लेकर के दुनिया के ये तीनों धर्म लड़ते हैं। अच्छा है कि हिंदू धर्म को इससे कोई लेन देन नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म को तो हिंदू धर्म वाले तो मानते हैं कि ये सभी अपना ही है पहले से ही। तो बात ही अलग है। तो दिक्कत क्या है, अब वो इतना सा तो है। अभी गाजा में हमने देखा, अब गाजा में किस तरीके से यही ईरान था जिसने हमास को पैदा किया, और उसी हमास ने किस तरीके से अभी 1 साल सवा साल पहले वहाँ पर इजराइल के अंदर घुस करके वहाँ की महिलाओं के साथ में रेप करने से लेके वहाँ के बच्चों को काटा, उनके सीने को निकाल के, वहाँ के युवकों को सीने को निकाल के और खा रहे थे। तो ये इस्लाम होता है? कौन कह ये इस्लाम होता है ऐसा है? तुमने उनको यहूदियों को गिरा करके उनके सीना फाड़ के और उनके कलेजे से कलेजा निकाल के और चबा रहे हो तुम। छी तुम्हारे ऊपर। तो अब ये उसने बर्दाश्त किया। आक्रमण किसने किया था? आक्रमण तो फिलिस्तीनियों ने किया था ना, हमास ने किया था ना। ये फिलिस्तीन किया है। फिलिस्तीन भी वही क्षेत्र जो एक पूरी पट्टी की पट्टी है, वो गाजा पट्टी, वहाँ जिसमें फिलिस्तीनियों का शासन है, जिसके लिए प्रियंका वाड्रा थैली लेकर फिलिस्तीन की का निशान और फिलिस्तीन लिखवा करके संसद जा रही थी। फिलिस्तीन के लिए बहुत कांग्रेस की छाती से टपक दूध टपकता है। हाँ, हिंदुओं का कितना मारे जाते हैं, वहाँ ये कांग्रेस कभी नहीं बोलेगी, वहाँ ये चुप रहेंगे। यहूदी कितने मारे जाएंगे, वहाँ ये चुप रहेंगे। लेकिन वहाँ टप कांग्रेस की छाती से सोनिया जी धर प्रियंका जी झोला लेके दौड़ रही फिलिस्तीन के लिए, वहीं निकल लो, अभी जाते जरा। तो दरअसल क्या है दिक्कत की बात, थोड़ी सी फिर से काम की बात कर लें कि वो पहले से घिरा हुआ है 75 वर्षों पे। उसको कितनी सी, हमारे जितना मध्य प्रदेश का तो आधा भी नहीं है फिलिस्तीन बेचारे, इतनी सी तो उसके पास भूमि है। 35,000 किलोमीटर क्षेत्र तो लगभग उसके पास है ही, स्क्वायर किलोमीटर। उसमें वो खेती भी, पानी खेती के लिए भी वो पानी बाहर से लेके आता है, मिट्टी भी बाहर से लाता है, पास का समुद्र सब खारा है, पीने का पानी भी लाता है। वो पल रहा है बेचारा, किसी को तकलीफ नहीं देता। लेकिन उसको आए दिन डम ये भम, जब घुस करके मारेंगे उसको चारों ओर से। एक तरफ तो समुद्र, 3 ओर से तुम लोग हो,
तो इसलिए, और उन उन सबको मारने वालों को रसद कौन दे रहा है, हथियार कौन दे रहा है, ईरान देता है। इसलिए ईरान, हमास जो कुछ किया, पीछे खुराक कौन दे रहा था, ईरान दे रहा था। ईरान ने हिजबुल्ला पैदा किया, एक हिजबुल्ला जिसके आतंकवादी संगठन होते हैं ना, अपन जैसे कौन से, अपन पाकिस्तान में बहुत सारे आतंकवादी संगठन है, कोड़ी के 50 रोज 25 बनते और दूसरे दिन 26 तैयार हो जाते। तो ये वहाँ पर ये ईरान ने हमास उसी का एक आतंकवादी संगठन है, जिसको पालपोस ईरान रहा था। हिजबुल्ला उसी का एक आतंकवादी संगठन है, पालपोस ईरान रहा था। हुतियों को देखते ना, वो जहाजों को लूट लेते, कौन पालपोस रहा, ईरान पालपोस रहा। और ये सब जाके तंग किसको करते हैं, जो अच्छे लोग हैं। अमेरिका को भी तंग करते, सभी लोगों को, दुनिया को तंग करते जी हो तो। और सबसे ज्यादा यहूदियों को तंग करेंगे जाके, और इजराइल को के अंदर ही जाकर के खुरापाते करेंगे। पहले तो इजराइल ने इन सब का, हमास को पहले राकोड़ा मिलाया, हुतियों को भी काम से लगा दिया, अमेरिका का थोड़ा सहयोग लिया, हिजबुल्ला को भी ठिकाने लगा दिया। उसके बाद में अब इजराइल मूल जड़ पर पहुंचा। ये तो पत्ते नोचे थे, अब मूल जड़ है ईरान। और दिक्कत क्या है, वो परमाणु शांति कार्यक्रम के लिए करता रहता है। जैसे कई लोग, जापान, वहाँ पर बहुत सारे देश है, बहुत सारे देश है जो परमाणु कार्यक्रम कर रहे हैं। वो बिजली बनाते हैं, दवाइयाँ बनाने में, औषधियों के लिए अनुसंधान का काम करते, ठीक है, लेकिन बम बनाने के लिए नहीं करते। और बम बनाने के लिए जो यूरेनियम है उसको 90% तक परिष्कृत किया जाता है। और जब आप ये करते हो तो लोगों को पता चलता है आप कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर रहे हैं, कहाँ से पाकिस्तान के वैज्ञानिकों को बुला रहे हो चोरी छुपे, कहाँ से वो पार्ट्स ले के आ रहे हो। तो सब पता, दुनिया को पता चल गया कि ईरान वो उस काम को कर रहा है। और इसलिए इजराइल को दिक्कत है कि बम बनाने के बाद गिराएगा किस पर, उसी पर तो गिराएगा, इजराइल पर। तब भी बर्दाश्त करता। दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है, सबसे बड़ी दिक्कत, कि ईरान पीछे से वार करता है। अर्थात वो बम बनाने के बाद में ये इन बमों का उपयोग भी वो हुतियों को, हमास को, हिजबुल्ला को, जो आतंकवादी संगठन, उनको दे करके इजराइल पर गिरवाएगा, ताकि नाम भी ईरान का नहीं लगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में। वो पाक साफ होके आए, हमको क्या पता भैया किसने किया है तो, और वो आप बेचारे इजराइल का आप सत्यानाश करवा दोगे। ये डर है इजराइल को। इसलिए इजराइल कह रहा है कि इसके पास में परमाणु बम बनना नहीं चाहिए। ये परमाणु बम बनाएगा तो ये आतंकवादियों को देगा और हमें सबसे ज़्यादा संकट में डाल देगा। यद्यपि इजराइल के पास खुद भी 90 परमाणु बम रखे हुए हैं, इजराइल परमाणु शक्ति संपन्न है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो अज्जल गगरी छलकत जाए, वो गंजे को नाखून मिल जाएंगे तो पूरा खून खून कर लेगा सिर को अपना। ये दिक्कत है, इसलिए वो पीछे लगा है कि इसके पास सब कुछ हो, ये खूब प्रगति करे, लेकिन परमाणु बम होगा तो ये खुद इस्तेमाल तो कभी नहीं करेगा। लेकिन वो ये जो उसके आतंकवादी संगठन है, हमास, ये वो, अब्दुल्ला, हुमायूं, हुती, कौन से हिजबुल्ला, ये इनको दे करके, और वो क्योंकि वो तो खुलेआम कहता है ईरान के, मैं इसको नष्ट करना चाहता हूँ, मैं इजराइल को समाप्त करना चाहता हूँ, यहूदियों को ख़त्म करना चाहता हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि ये इसको किसी भी कीमत या परमाणु शक्ति संपन्न नहीं बनना चाहिए। लड़ाई का कारण भी यही है। लेकिन कांग्रेस के जो टप टप छाती से दूध गिर रहा है, कांग्रेस को क्या पता नहीं है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बाद पहला ही बम कहाँ गिराएगा। लेकिन इजराइल में रहने वाले यहूदी लोग मनुष्य नहीं है ना, उनसे तुमको कोई लेन देन नहीं है। छी, भारत माता की जय।